बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये आपके पास सेकंड मेजर टाइप है आइसोमेरिज्म को लेकर। फर्स्ट टाइप आपने कंप्लीट कर ली, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसको रीड करने से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से इसको रीड करते हैं कुछ देर के बाद, ठीक है। इससे पहले आप इन पॉइंट्स पे ज़रा फोकस रखिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये है जी, 2 कार्बन एटम्स जॉइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। वो आपको ये बता रहा है कि अगर तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वो फ्री रोटेट कर सकते हैं, उनमें फ्री रोटेशन हो सकती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, अभी इसको समझते हैं। सेकंड पॉइंट, however when 2 carbon atoms are joined by double bond, अब वो डबल बॉन्ड की तरफ आ गया कि अगर कार्बन एटम डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना के कनेक्टेड हैं, दे कैन नॉट रोटेट फ्री, वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द वेरियस ग्रुप्स अटैच्ड to these carbon atoms get fixed and give rise to cis trans isomers। अब वो ये कह रहा है कि जो ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होंगे उनकी पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी रोटेशन फ्री नहीं है, ठीक है। और यही वजह होगी सिस ट्रांस आइसोमर्स बनने की। अब डेफिनेटली ये वर्डिंग एब्जॉर्ब करना, समझना थोड़ा सा औखा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको सोखा करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं सिग्मा बॉन्ड बना के, जो कि एक सिंगल बॉन्ड होगा। और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, जबकि इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये बता रहा था कि अगर 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो फिर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। मींस कि एक एटम रोटेट कर सकता है और उसके साथ साथ उसके जो ग्रुप हैं वो भी जो है वो रोटेट करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से इनकी जो पोजीशन है, ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगी। स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको समझते हैं। ये देखें बेटे, आपके पास स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पास क्लोरो है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। अब आपको वो फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि आपके पास जो फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल है इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब देखिए फ्री रोटेशन आपके पास कैसे पॉसिबल होगी, लाइक दिस। ये देखें, ये जो कार्बन है ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस कार्बन के जो ग्रुप्स अटैच हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, जबकि इस कार्बन के जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स है या फिर वो चेंज नहीं हो रही। और अगर आप इसको रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी भी रोटेशन हो सकती है, लाइक दिस। ये देखें, ये भी रोटेट कर सकता है। और ये रोटेशन उसी वक्त पॉसिबल है जब 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे, एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल देखें, यहाँ पे भी आपके पास हर कार्बन जो है वो रोटेट कर सकता है। ये देखें, ये आपके पास फ्रीली रोटेट करेगा। अगर वो सेकंड कार्बन नहीं भी कर रहा तो एक कार्बन रोटेट कर सकता है, ठीक है। और अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ बताने का क्या है कि इनके साथ जो ग्रुप अटैच्ड हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर सकते हैं और अपनी जो ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं। इस वजह से ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कौन करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड शो कर रहे हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ये अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस भी जो है वो ओवरलैपिंग शो करेंगे और इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा।
ये सिग्मा, ये पाई, और स्ट्रक्चर आपके पास हो जाएगा कुछ यूँ, डबल बॉन्ड, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड होगा तो फिर कोई भी कार्बन फ्री रोटेट नहीं कर सकता, फिर अगर करेगा तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि अकेला एक कार्बन रोटेट करे। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ओके बेटा, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, कार्बन। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये देखें डबल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ एक कार्बन को रोटेट करना चाहेंगे तो अब वो पॉसिबल नहीं है, अब वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि देयर इज़ नो फ्री रोटेशन इन केस ऑफ डबल बॉन्ड। अब अगर रोटेशन होगी तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की होगी, लाइक दिस, ये देखें। ठीक है, इसका मतलब कि फ्री रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस मॉलिक्यूल को देखें, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप इसको रोटेट करेंगे एक साइड से तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इन ग्रुप्स की जो पोजीशंस हैं, इन ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाएंगी। इन ग्रुप्स की पोजीशन फिक्स होने की वजह से हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं क्या, उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री रोटेशन का कंसेप्ट क्या था। ठीक है, इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वो उसमें पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होगा। ये देखें, दोनों को एक साथ देखें, ये आपके पास डबल बॉन्डेड है, एक साइड से मैं पकड़ रहा हूँ और इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है। ये देखें, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे जस्ट एक कार्बन रोटेट कर सकता है, दिस इज़ फ्री रोटेशन। ये देखें, सेकंड कार्बन के जो ग्रुप हैं वो रोटेट नहीं कर पा रहे, लेकिन जस्ट एक कार्बन रोटेट करेगा। तो असल में इसी कंसेप्ट को आपने समझना है बिफोर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। यहाँ पे ग्रुप की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप की पोजीशन है वो फिक्स होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके साथ ये वाला जो क्लोरीन है और एक आपके पास हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली ये अपनी पोजीशन सेम शो करेंगे पूरे मॉलिक्यूल की रोटेशन की वजह से। जबकि यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन इसके बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, ये दोनों हाइड्रोजन, तो नेक्स्ट मूवमेंट पे हो सकता है आफ्टर रोटेशन इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने क्लोरीन आ जाए। तो इसका मतलब कि इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती जाएंगी, जबकि इनकी पोजीशन फिक्स होंगी।